पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 12 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2 हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। वचन 3 इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। वचन 4 सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। वचन 5 उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। वचन 6 उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। वचन 7 उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला, और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा, फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। वचन 8 बिहान को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 9 हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझ से यह नहीं पूछा कि यह तू क्या करता है? वचन 10 तू उनसे कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिसके बीच में वे रहते हैं। वचन 11 तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा, उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। वचन 12 उनके बीच में जो प्रधान है, सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा, वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा, और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। वचन 13 और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा, और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा, यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा। वचन 14 और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे, उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। वचन 15 और जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा, और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 16 परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 17 तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 18 हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना। वचन 19 और इस देश के लोगों से यों कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यों कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। वचन 20 और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वचन 21 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 22 हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? वचन 23 इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। वचन 24 क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। वचन 25 क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं
वह पूरा हो जाएगा। उसमें विलंब न होगा, परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन 26। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 27। हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यद्वाणी करता है। वचन 28। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।